बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैलेंजेस पहले ही बहुत ज़्यादा हैं और अब हुकूमत नए महाज खोलती चली जा रही है। आज अब ये भी नज़र आ रहा है कि अब जजेस के ख़िलाफ़ जिस तरह से कार्रवाई की तरफ बढ़ा जा रहा है, इससे हालात मज़ीद ख़राब होंगे। वो जजेस जिनके रिश्तेदारों को धमकाया गया, उनको डराया गया, वो ख़त लिखते रहे, अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से कह दिया गया है कि जी नया कोड ऑफ कंडक्ट है, कोई आप बात नहीं कर सकते, कहीं आप जा नहीं सकते। और उसमें नज़र ये आ रहा है कि जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ और जस्टिस महमूद जहांगीरी साहब, इनके ख़िलाफ़ आगे बढ़ा जाएगा। अभी तो यह है कि महमूद जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ फ़िलहाल मुअख्खर किया गया है। दो तरह की खबरें चल रही हैं। एक तो यह है कि दोनों के ख़िलाफ़ अब मिसकंडक्ट की कार्रवाई कह लें या इनके ख़िलाफ़ वैसे मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा इन दोनों के ख़िलाफ़। लेकिन सरदार एजाज़ इसहाक़ से जवाब तलब कर लिया गया है कि जी आपके ख़िलाफ़ शिकायत हैं। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मामला जिस तरह आगे बढ़ाया जा रहा है, इसी में अब हुकूमत 27वीं तरमीम के लिए पर तोल रही है। 26वीं तरमीम के बाद क्या बेहतर हो गया इस मुल्क में? मज़ीद ख़राबी हुई, मज़ीद जुडिशरी की बदनामी हुई और ज़्यादा खलफिशार नज़र आया। अब 27वीं तरमीम करके ये नज़र आ रहा है कि जो जजेस पसंद हैं हुकूमत को, उनकी मुद्दत मुलाज़मत बढ़ाई जाएगी, उनको आगे लाया जाएगा, एक बाकायदा विफाकी अदालत बनाई जाएगी। और ये भी हो सकता है कि जो जजेस पसंद नहीं हैं उनको ट्रांसफ़र करने की तरफ बढ़ा जाए। इससे वकला में मज़ीद बेचैनी बढ़ेगी। अभी मजहबी जमात के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन है, उसी का मामला सिमट नहीं रहा, उसमें बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। आने वाले दिनों में मज़ीद ख़राबी नज़र आ रही है। कश्मीर में अगले 3 दिन में, ये मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ बावसूख ज़राए से, आप नोट कर लीजिए, हुकूमत का तख्ता उलटने वाला है और वहाँ पर वज़ीर आज़म फ़ारिग होने वाले हैं। तो कश्मीर के हालात होने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जब रजीम चेंज हुआ था तो फिर हमने इसी तरह देखा था कि एक गवर्नमेंट जाती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, कभी कश्मीर में, कभी गिलगित बल्तिस्तान में। तो हालात बहुत ज़्यादा अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जंग जारी है, एक तरफ मुज़ाकरात हैं और दूसरी तरफ पीठ में छुरा घोंपा गया है और बताया जा रहा है कि क्वाडकॉप्टर के ज़रिए या छोटे ड्रोन के ज़रिए हमला किया गया, जिसमें शहादत की भी इतलात हैं और ज़ख्मी होने की भी इतलात हैं। ये हालात हैं। तो अफ़गान तालिबान की तरफ से मुज़ाकरात में लगाकर भारत की शय पर हमारी पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है, इस तरह से किया जा रहा है, इसका भी जवाब दिया जाएगा। फिर भारत जिस तरह सोच रहा है कि अच्छा अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को परेशान किया जा रहा है तो हम भी कोई इसमें हिस्सा डाल दें, उस पर आर्मी चीफ ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि ख़बरदार, सोचना भी नहीं, पहले से भी ज़्यादा भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो हुकूमत को चाहिए कि कुछ टेम्परेचर नीचे करे, नए से नए महाज न खोले। सुहेल अफरीदी नौजवान वज़ीर आला हैं, पाकिस्तान की तारीख़ के, खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ के सबसे ज़्यादा नौजवान वज़ीर आला, और फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए, एक जज्बाती हैं और वो ये हक़ रखते हैं कि अपने लीडर से जाकर मिल लें और उनसे कोई गाइडेंस चाहिए ले लें। यहाँ तो पूरी काबीना इश्तिहारी से मिलने चली जाती थी बरतानिया, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। अब वो भी दूसरी तरफ आ रहे हैं, वो अहम मीटिंग्स में कहते हैं जी मैं शामिल नहीं हो सकता, काबीना की तश्कील देनी है, उसके लिए भी इमरान खान से मुलाकात है। और वाज़ेह तौर पर वफाकी हुकूमत को उन्होंने पैगाम दे दिया है कि जब तक मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती, किसी भी किस्म का ताउन मैं नहीं करूँगा। वाज़ेह दो टोक उन्होंने कह दिया है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये तक कह दिया है कि अब जितने भी यहाँ पर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाएगी। IG पुलिस को हिदायत कर दी है वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने। खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी सोशल मीडिया वर्कर्स हैं या बाहर से कोई सूबे में आ जाता है, ये सिर्फ नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए, बाहर से भी कोई आ जाता है, इसे गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। ये हिदायत PTI के लिए नहीं बल्कि सब के लिए हैं। तो कोई भी हो, चाहे वो किसी और पार्टी को सपोर्ट करा हो, उसको गिरफ़्तार नहीं करना। अच्छा, ये खबर आ रही है कि रात 7:30 बजे बाजौर डिस्ट्रिक्ट में एक क्वाड ड्रोन के ज़रिए हमला किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस पर, और इसमें एक शहादत की भी इतलात हैं। तो देखें कि मुज़ाकरात में पाकिस्तान को लगाकर क्या हरकतें की जा रही हैं। बड़ी गिरफ्तारी के लिए अब हुकूमत तैयार बैठी है। अलीमा खान साहिबा, इमरान खान की बहन अलीमा खान की गिरफ्तारी का हुक्म, अलीमा खान को गिरफ्तार करके 20 अक्टूबर को अदालत में पेश करने का हुक्म है। अब क्या इससे हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे? ये तक खबरें आई कि टीम भी रवाना कर दी गई है रावलपिंडी से कि जी गिरफ़्तार करके इनको अदालत के सामने लाया जाए। अलीमा साहिबा अब मतलूब हैं। ये रावलपिंडी की अदालत ने ये वारंट जारी किए हैं। और इसी तरह से आप देखें कि मज़ीद अदम इस्तेहकाम की तरफ चीज़ें बढ़ेंगी। और क्या होगा, इसके असरात और क्या हो सकते हैं? तो लिहाजा एक तरफ हम देख रहे हैं
کہ دہشت گردی ہمیں نظر آ رہی ہے. خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں کیا حالات ہیں وہ دیکھیے. افغانستان کے ساتھ حالات دیکھیے. بھارت دوبارہ پر تول رہا ہے کہ کس طرح پاکستان کو میں کوئی ڈی اسٹیبلائزیشن کریٹ کی جائے. ہم نے دیکھا ہے مئی کے بعد پاکستان پر زیادہ حملے ہوئے ہیں جب سے بھارت کو شکست ہوئی ہے. تو اس میں اب ججز کے معاملات چھیڑنا، 27ویں ترمیم کی طرف لے کر آنا، کتنے محاذ آپ نے کھولنے ہیں. مذہبی جماعت پر پہلے کریک ڈاؤن چل رہا ہے جن کا اتنا زیادہ ووٹ بینک ہے، کئی لحاظ سے بڑی جماعت اور ان کے اتنے ووٹرز. تو کتنے محاذ اس حکومت نے کھولنے ہیں، کتنے مسائل پیدا کرنے ہیں. معاشی ابتری بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس میں حالات ہمیں مزید خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں. میں چند خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. معیشت میں اتنی گراوٹ آ گئی ہے کہ اب پاکستان نے باقاعدہ قطر سے درخواست کر دی ہے کہ ہم نے آپ سے معاہدے کیے تھے LNG کے لیے اور اس کو گھریلو استعمال کے لیے یا انڈسٹری کے لیے استعمال کے لیے ہم نے رکھنا تھا. اب انڈسٹری ہماری بیٹھ گئی ہے تو ہمیں ضرورت ہی نہیں توانائی کی. تو لہٰذا آپ یہ کارگوز ہمیں اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں فروخت کرنے کی اجازت ہے، ہمیں مزید چاہیے نہیں ہے. انڈسٹری چل ہی نہیں رہی، توانائی کی ضرورت ہی نہیں ہے. فیکٹریاں بند ہوں گی تو بجلی کا استعمال کہاں سے ہوگا، گیس کا استعمال کہاں سے ہوگا. یہ آپ سوچئے کہ حالات ہو چکے ہیں. 24 کارگوز فروخت کرنے کی اب قطر سے درخواست کی ہے کیونکہ معاہدے میں یہ شک نہیں تھی کہ جی آپ یہ کہیں آگے فروخت کر سکتے ہیں، کچھ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. تو اب ان سے اجازت لینی پڑ رہی ہے. حالات یہ ہو گئے ہیں. 3.5 سال اس گورنمنٹ کو ہو گئے ہیں، بد سے بدتر صورتحال پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے. پھر وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں سیلاب کے باعث GDP ہدف حاصل نہیں کر سکتے، مہنگائی بھی بڑھے گی نہیں جی، بڑھ گئی ہے. اور اس پر بتایا جا رہا ہے کہ اب 11واں یہ ہفتہ ہے کہ جب مسلسل مہنگائی بڑھ رہی ہے. 4.57% مہنگائی بڑھ گئی ہے اور اس میں ٹماٹر سے لے کر پیاز اور گندم، آٹا وغیرہ یہ سب مہنگے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور حکومت اپنی عیاشیاں پوری کرنے کے لیے کیا کرنے جا رہی ہے؟ پاکستان نے IMF کو تجویز دی ہے کہ سولر پینلز پر ٹیکس 10% سے بڑھا کر 18 یا 20% کیا جائے اور اسی طرح انٹرنیٹ پر بھی ود ہولڈنگ ٹیکس کو بڑھایا جائے. تو جب اب اتنا ٹیکس لگا دیں گے انٹرنیٹ پر تو یہاں کیا انڈسٹری ہوگی، کیا نوجوانوں کے لیے روزگار ہوگا. انٹرنیٹ ہر چیز مہنگی، بجلی، گیس، ہر ایک پر ٹیکس لگاتے چلے جا رہے ہیں، مہنگائی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کوئی بہتری آ جائے گی. نہیں. تو حکومت اب مسائل میں گھری ہوئی ہے. فضل الرحمان صاحب الگ ڈیمانڈز کر رہے ہیں. تحریک انصاف کا نوجوان وزیر اعلیٰ آیا ہے، اس نے تھرتھلی ڈالی ہوئی ہے. اس سے تحریک انصاف بھی اکٹھی نظر آ رہی ہے، مضبوط نظر آ رہی ہے، اختلافات ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور خیبر پختونخوا کے لوگ خوش ہیں کہ جی ایک بالکل مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس سے ایک نوجوان اٹھ کر اور کالج کی یا اسٹوڈنٹ لائف کی سیاست سے آگے بڑھ سکتا ہے اور وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے. یہاں کوئی زرداری خاندان نہیں ہے، شریف خاندان نہیں ہے کہ ان کے باہر کوئی ہو ہی نہیں سکتا بڑا عہدیدار. تو یہ نہیں ہے. تو اس سے بھی تحریک انصاف پاپولر اور مضبوط ہوتی نظر آ رہی ہے. تو لہٰذا حکومت کے لیے مشکلات آنے والے دنوں میں ہیں. کشمیر گورنمنٹ بھی گرے گی، اس کے بعد اور مسائل زیادہ بڑھیں گے. اندرونی طور پر لگتا یہ ہے کہ خبریں اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کا جو گروپ ہے، سیلیوں کا گروپ، اس کے لیے بھی مشکلات بڑھنے والی ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہو سکا تو اس سے حوالے سے آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ مریم نواز گروپ کے لیے بھی کیا مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.